एक बड़ी शुगर के शेयरों में देखिए एक खबर आई है कि बैन जो चीनी के फ्यूचर हैं उनके ऊपर रोक लग सकती है अगर कीमतें बढ़ती हैं या फिर लगातार की कीमतों में एक तेजी देखने को मिली है। अगर आप चीनी की कीमतें देखें तो एक महीने में ही इंटरनेशनली भी और डोमेस्टिक वाइज भी जो कीमतें हैं उसमें एक स्पाइक आया है। इनफैक्ट जो फ्यूचर्स इंटरनेशनली करीब 13 से 14 सेंट्स के आसपास कामकाज करते थे वो बढ़ के सडनली 22 से 23 सेंट्स के आसपास पहुंच चुके हैं। तो एक जोरदार उछाल इंटरनेशनली भी देखने को मिला और घरेलू फ्रंट पर चीनी की कीमतें जो है उनमें जोरदार उछाल आता हुआ दिखाई पड़ा और जो रिटेल का भाव है वो 40 रुपये के ऊपर भी मूव करता हुआ दिखाई पड़ा। तो जिस तरह की कीमतों में इजाफा आ रहा है ऐसी भी अटकलें लगाई जा रही है कि हो सकता है चीनी के जो वायदा बाजार हैं उसके ऊपर रोक लगते हुए दिखाई पड़े। काफ़ी ज़्यादा तेज़ी रिसेंटली देखने को मिली है प्राइसेस को लेकर भी और काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन को लेकर भी जो बातचीत है, क्योंकि पहले ये अटकलें थी 28 मिलियन टन के आसपास, फिर 26 मिलियन टन, फिर 24 मिलियन टन के आसपास के प्रोडक्शन की बातचीत हो रही है। रादर मृत्युंजय मौजूद है, पहले उनसे हम पूरी खबर समझ लेते हैं। मृत्युंजय, अहम खबर है कि चीनी की कीमतों में लगातार तेज़ी और अब ये बात हो रही है कि चीनी की फ्यूचर के ऊपर बैन लग सकता है, क्या है पूरा डिटेल? बिल्कुल सुमित, काफ़ी बड़ी खबर आई है चीनी के ऊपर। सरकारी सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिली है कि अगर चीनी के दाम ऐसे ही बढ़ते रहे तो आने वाले समय में चीनी वायदा पर रोक लग सकती है। तो एक बड़ी खबर। और आपको बता दें कि हाल में जिस तरह से यहाँ पर कीमतें बढ़ी हैं उसमें ऐसे हालात में चना वायदा पर रोक लगाई गई है और उसके बाद अब चीनी वायदा के ऊपर खतरा मंडरा रहा है और फरवरी से अब तक चीनी के दाम करीब 30% तक बढ़े हैं। रिटेल में अभी भी चीनी का भाव 40 रुपए प्रति किलो के ऊपर है और ये हाल तब है जब लगातार इंडस्ट्री ये कह रही है कि देश में डिमांड के मुकाबले चीनी की सप्लाई पर्याप्त है। लगातार ये दलील दी जा रही है, उसके बावजूद चीनी के दाम बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस बात की आशंका है कि चीनी वायदा में भी कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो रही है और इसके जरिए दाम बढ़ाने की कोशिश हो रही है और मार्केट में कहीं ना कहीं एक होर्डिंग के हालात पैदा किए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात सुमित यहाँ पर यह भी है कि जब चना वायदा पर रोक लगाई गई थी तो वायदा पर रोक के हफ्ते भर बाद ही दाम करीब 1000 रुपए तक और बढ़ गए थे। तो यानी ये साफ हो गया था कि वायदा पर रोक लगाना ही एक मात्र सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि कई एक्सपर्ट ये भी कह रहे थे कि डिमांड सप्लाई के आधार पर मार्केट में कीमतें तय होती हैं और फ्यूचर मार्केट इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। लेकिन सरकार को कहीं ना कहीं ये लगता है कि वायदा की एक बड़ी भूमिका होती है कीमतें तय करने में, कीमतें बढ़ाने में, और ऐसे में वायदा पर रोक लगाना एक बड़ा कदम हो सकता है। और ये हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल पा रही है कि अगर चीनी के दाम इस तरह से बढ़ते रहे, क्योंकि आगे त्योहारी सीजन है, उस दौरान डिमांड ज्यादा रहेगी चीनी की, तो एहतियातन सरकार चीनी वायदा पर रोक लगाने का ऐलान कर सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर। जी मृत्युंजय, साथ साथ क्योंकि अपडेट आपसे ये भी चाहेंगे, दो तरह की बातें हैं। शरद पवार का रिसेंटली बयान आया था, उनका मानना है कि चीनी कीमतें यहाँ से और तेज हो सकती हैं। कुछ कंपनियों का भी यही मानना है कि जैसे कि त्योहारी डिमांड है तो उसका भी एक इम्पैक्ट रहेगा, डिमांड बढ़ेगी और प्राइसेस बढ़ सकते हैं। दूसरी तरफ ये भी बातचीत सामने आ रही है कि सरकार चीनी कंपनियों के ऊपर प्रेशर डाल रही है कि वो जो स्टॉक है उसे और रिलीज करें मार्केट में, ताकि सप्लाई कंस्ट्रेंट ना आर्टिफिशियली क्रिएट हो। इस पर आप कुछ अपडेट कहना चाहेंगे? देखिए सुमित, काफी महत्वपूर्ण सवाल है। आपको बता दें कि पिछले 2-3 हफ्ते में पॉलिसी लेवल पर चीनी के ऊपर काफ़ी खबरें आई हैं। पहले ये खबर आई मीडिया में कि सरकार चीनी मिलों को भी स्टॉक लिमिट के दायरे में ला सकती है और ताकि यहाँ पर बाजार में सप्लाई बनी रहे। लेकिन उसके बाद ये खंडन आया खाद्य मंत्री की तरफ से, रामविलास पासवान की तरफ से, कि फिलहाल सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है चीनी मिलों के ऊपर कोई पाबंदी लगाने की, और चीनी जो डिकंट्रोल करने का फैसला लिया गया था शुगर सेक्टर को, वो अभी भी कंटिन्यू रहेगा। ये बात साफ तौर पर रामविलास पासवान ने कही थी। उसके बाद चीनी कीमतों पर इसका इम्पैक्ट भी दिखा था। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो चीनी की कीमतें लगातार सरकार की नज़र में हैं और सरकार को लगता है कि जिस तरह से महंगाई हाल के दिनों में बढ़ी है और दाल के ऊपर जिस तरह से देश में हाहाकार मचा था, सरकार की किरकिरी हुई थी, संसद में ये मुद्दा गरमाया था, तो सरकार कहीं ना कहीं आगे ये सोच समझकर कदम उठाना चाहती है कि आगे दाल के बाद चीनी एक ऐसी कमोडिटी ना बन जाए जिसके ऊपर सरकार की किरकिरी हो। और यही वजह है कि ऐसी खबरें अब आने लगी हैं कि अगर चीनी के दाम यहाँ पर बेकाबू होते हैं तो वायदा पर रोक लगाना एक बड़ा कदम यहाँ पर होगा। जी राजेश, आपने पूरी खबर सुनी। चीनी के वायदा बाजार यानी वायदा कारोबार जो उसके ऊपर रोक लग सकती है। डिमांड को लेकर लगातार बातचीत हो रही है कि चीनी की जो मांग है उसमें और इम्प्रूवमेंट होगा और बढ़ेगी, कीमतें और बढ़ सकती हैं बिकॉज ऑफ सप्लाई कंस्ट्रेंट। इंटरनेशनली प्राइसेस में लगातार तेजी देखने को मिली है। इन सभी न्यूज़ फ्लो के बीच में आप क्या आउटलुक रखते हैं चीनी स्पेस को या पूरे शुगर स्पेस को लेकर? देखिए सुमित, मैंने पहले भी कहा था कि चीनी एज ए प्रोडक्ट एक बहुत ही पॉलिटिकल सेंसिटिव मुद्दा है। हालांकि पर कैपिटा कंजम्पशन बहुत कम है, बावजूद उसके
पॉलिटिकल सेंसेशन इसमें बहुत ज़्यादा मसता है। तो जब भी कीमतें बढ़ेंगी और जिस तरीके से लास्ट 2-3 महीने में 30% के आसपास की बढ़त हुई है, जाहिर सी बात है कि सरकार कोई ना कोई कड़े कदम उठाएगी। दूसरे अगर आप देखें तो डिमांड सप्लाई सिचुएशन उतनी फेवरेबल नहीं है, क्योंकि लगातार ऐसी खबरें आ रही कि प्रोडक्शन कम होगा और डिमांड बढ़ती जाएगी। तीसरे अगर आप देखें तो सितंबर के अंत से त्योहारों का सीज़न चालू हो जाएगा जो दिसंबर तक चलेगा और वहाँ पे डिमांड और बढ़ती हुई नज़र आएगी। तो इन सब चीज़ों के मद्देनज़र मुझे लगता है कि सरकार कोई ना कोई कदम बिल्कुल उठाएगी। अब ये वायदा बाजार को बंद करेंगे या मिलों पे स्टॉक लिमिट्स बनाएंगे, ये सरकार का मुद्दा है, उसमें मैं नहीं जानता क्या करना चाहिए। बट स्टॉक्स में मैं समझता हूँ कि फंडामेंटली बहुत अच्छा रनअप देख चुके हैं। जहाँ भी आप अच्छे मुनाफे में हैं, थोड़ा मुनाफा वसूल कर लें तो बेहतर होगा। जी, तो शुक्रिया मृत्युंजय पूरी खबर हमें बताने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए।